कल क्योंकि करवा चौथ है और हमारी नहीं है। ये मत सोचना कि हमें हमारी है इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी तो भैया दो भुज वाले ही हैं हम, चतुर्भुज हुए नहीं अभी। जो चतुर्भुज बैठे हैं यहां पर, कई तो चतुर्भुज लेके संग ही बैठे हैं, कई दो भुजा घर छोड़ के बैठे हैं। तो कल आप सब लोगों की बड़ी जो है विशिष्ट दिन है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, करवा चौथ का प्रसंग कहते ही सब हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जिनका ब्याह हो गया वो मुझे इशारा कर रहे हैं, बोले आपको भी पता चलेगा। पर ये बड़ा शुद्ध दिन है। क्या कैसा ममत्व होता है माताओं के चित्त में। फिर वो आती है अहोई अष्टमी, उस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा, एक बात आपने कभी गौर की, व्रत का नियम मां को ही क्यों है, कभी भाइयों को क्यों नहीं है? कभी विचार किया इस बात पर? हम बताएं, दान उसी से मांगा जाता है जिस पर धन बहुत हो। दान उसी से मांगा, अब जैसे कई बार कथा कहीं होती है तो कई कमेटी के लोग कराते हैं, तो वो बड़े बड़े धनवानों के यहां जाते हैं, बोले कथा हो रही है कुछ योगदान करिए। क्यों सामान्य के यहां क्यों नहीं जाते? उसका घर से पता चल रहा है भाई सामान्य है, इससे क्या मांगे हम, जो खुद का ही भरपाई कर ले। लेकिन जिसका दिखता हाँ घर गाड़ी सब बढ़िया संपन्न है, तो उससे कहते हैं भाई कथा हो रही है उसमें थोड़ा योगदान दो। ठीक वैसे ही माताओं को व्रत क्यों और अपने लिए नहीं कर रही है, वो कल का व्रत पति के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत बेटा के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बहुत सारे व्रत होते हैं। और मां कभी अपने लिए व्रत करती ही नहीं है। सोमवार के व्रत किस लिए? बोले अच्छा पति मिल जाए इसलिए सोमवार के व्रत। मंगलवार के व्रत किस लिए? बोले मेरे पति बच्चे सब खुशी रहे, हनुमान जी आप प्रसन्न रखो। फिर और कौन से? बृहस्पतिवार का व्रत, बोले नारायण भगवान हमारे परिवार से प्रसन्न। अपने लिए नहीं करती हैं वो इतने व्रत क्यों करती हैं? और व्रतों के नियम सारे माताओं के लिए क्यों है? क्योंकि माताओं पे पुण्य इतना होता है कि उनके पुण्य पर पलते हैं उनके पति और बच्चे। माताओं का पुण्य ही फलता है बच्चों को, माताओं का पुण्य ही फलता है उसके पति को।